I look at you and it's Hi everyone, this is Fareen. Welcome to Live Talk #Unplugged. Yes, guys, I'm excited today because we are starting a first ever podcast with someone who's very known personality. उनका नाम है Queen Mess because we everybody know from Instagram that her name is Queen Mess and she's very famous on Dove Smash, TikTok, Musically, Instagram and YouTube. So she finally decided कि वो हमारे साथ उनकी story share करेंगे, guys. And yes, I am excited. So let's welcome her from Wholehearted. Yes, Mezbin, how are you? I'm good. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. I'm very good. Okay. So finally, I'm here sharing my story. So, guys, I would like to tell you that इन्होंने कभी कोई podcast पे कभी कोई इनकी story नहीं आई है. So obviously people are very excited उनकी story जानने के लिए because nobody knows that what goes behind on the famous phase that you have. So lot of struggle in our life. So let's start with the podcast, guys. Okay. How are you so far? Are you nervous? अब तक तो ठीक थी बट थोड़ी सी हूँ बट कैसे अभी आदत हो गई है तो कैमरे से तो लगाव है ठीक है हाय बट ऑब्वियसली यू आर नॉट यूज्ड टू अपने कभी स्टोरी शेयर नहीं किए किसी के साथ. मैंने कभी कोई भी स्टोरी शेयर नहीं की. कुछ लोगों को पता भी लाइक उनको जानना भी हो तो मैंने शेयर नहीं किया. ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है लोगों को बहुत स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स एंड पीपल आर वेरी फेमस जो हुए अभी रिसेंटली फेमस हुए ऑन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक जहाँ से मैं देख रही हूँ. देन रील्स पे लोग बहुत फेमस है एंड पीपल वांट्स टू नो कि व्हाट गोज बिहाइंड ऑन द सक्सेस. सो ओके, सो यू टेल अस दैट हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी. ओके सो मैं थी डॉब स्मैश पे आई थिंक 2017 से. ओके. आई थिंक अभी हो गए 8-9 साल. पहले डब स्मैश था ऐसे पिल्लो के पास रखकर. आई थिंक माय फोन वाज वीवो V7. ऐसे पिल्लो पे रखकर मैं लिपसिंग करती थी. ओके. एंड देन उसके बाद म्यूजिकली देन टिकटॉक एंड जैसे जैसे सब चेंज हुआ तो मोबाइल भी चेंज करने का शौक आ गया. आप कितने साल के थे तभी व्हेन यू स्टार्टेड दिस. आई थिंक यार इतना तो याद नहीं बट आई वाज इन 8 और 9th स्टैंडर्ड. आई So early. Nobody start that. I guess सब लोग कॉलेज के बाद ही स्टार्ट करते हैं. हाँ मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि घर पे बैठे बैठे ऐसा होता है ना कि हम स्क्रॉल कर रहे तो ऐसा लगता है कि हमें भी ट्राई करना है. कैसा लगता है. Yeah. तो मैंने एक लिपसिंग बनाया 2 एंड देन आई स्टार्टेड अपलोडिंग एंड आई वाज लाइक हाँ यार फन है थोड़ा सा कर लेते हैं. घर वाले चिल्लाते स्कूल नहीं थे. से नहीं मम्मी तो मैं बचपन से ऐसी थी. Okay. ज्वेलरीज पहनना जीन्स टॉप तो मुझे पहले से बहुत शौक था. या फिर ऐसे टीवी में डांस देख के नाचना. तो मम्मी इज लाइक हाँ ठीक है यू डू इट. स्टार्टिंग में किसको पता था कि आज ऐसे yeah because the platform. So I would like to say that platform बहुत है सक्सेस होने के लिए but nobody knew that time because I never knew that Dub Smash करके भी एक है. I knew the time it was TikTok. So you shifted to TikTok later, right? डब स्मैश जो था वो अलग ऐप था. Correct. देन उसके बाद देयर वाज म्यूजिकली एंड वो म्यूजिकली नाम चेंज होकर ही टिकटॉक हुआ है. अच्छा. Okay. पहले टिकटॉक को म्यूजिकली ही बोला जाता था. तो कितने साल वो प्लेटफॉर्म पे किया. वो प्लेटफॉर्म पे आई थिंक मैं 3 से 4 साल थी. ओके. और जब टिकटॉक बंद हुआ तो बहुत बहुत दिल टूटा गाइस. लिटरली मैं रो रही थी. सुबह मैं ऐसे उठ रही हूँ वैसे मम्मी आईडी चली गई. मम्मी आईडी चली गई. ठीक है कोई बात नहीं. कहीं और इतने साल की मेहनत थी. इतने साल की मेहनत थी और बहुत अच्छा लोगों ने प्यार दिया टिकटॉक पे. हमारे कंटेंट हमारी कॉमेडी और टिकटॉक के टाइम पे तो कितने ट्रेंड्स चलते थे. ये वाले ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स थे. तो बहुत वो तो अभी इंस्टाग्राम पे आए मे बी एग्जैक्टली. बट जो टिकटॉक की बात थी ना वो कोई ऐप में अभी भी नहीं लगती है. आई गेस एवरीबॉडी मिस टिकटॉक. हम लोग ने भी देखा है थोड़ा बहुत टिकटॉक बिकॉज आई वाज नॉट एक्टिव सो मच बट देन सब लोग देख रहे थे तो इवन आई स्टार्टेड. तो बट बहुत लोग बहुत जल्दी ग्रो हुए टिकटॉक में इंस्टा से ज्यादा. जहाँ तक मैं देख रही हूँ लोगों को. इवन मी मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक स्टार्टिंग में ऐसा था कि नो आई कांट डू इट. मुझसे नहीं हो पाएगा. इतना रोज स्ट्रगल करो रोज वीडियो बनाओ रोज अपलोड करो. शूट हो जाता था बट वो जब एडिट करते थे ना तो वो और थोड़ा सर दुखता था. देन आई वाज लाइक नो आई विल ट्राई. तो आप अकेले करते थे सब. नो आई वाज विद माय ग्रुप. इरफान सैयद इब्राहिम अगर आप लोगों ने वीडियो देखे रहोगे तो आप लोग देखते ही होंगे. उनके साथ ही मैंने स्टार्ट किया. ओके. सो आपको ज्यादा फेमस कहाँ मिला मतलब टिकटॉक पे. ओह ओके. फिर देन यू मूव टू इंस्टा. या
जैसे हमें Okay. पता चला कि टिकटॉक बंद होने वाला है, देन हमने एक लास्ट वीडियो डाली टिकटॉक पे कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट, वही था लास्ट टिकटॉक की वीडियो। So TikTok se you got famous because Yeah. most of the people know that she's famous from Instagram because that's how I know you. Yeah. So Instagram पे I've seen टिकटॉक से। हाँ TikTok से guys TikTok से famous है please ये मत समझना सब Instagram की मेहनत है TikTok से there are people famous so obviously nobody knows that TikTok ने ये सब किया है because हम लोग अभी सब Insta ही use कर रहे so yes Exactly. okay so I want to ask you कि ये आपने बोला कि you started 8th standard में तब थे but ये क्यों मतलब कहाँ से ऐसा दिमाग में है कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है और यूट्यूबर बनना है? स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में सब कुछ नहीं था कि यूट्यूबर बनना है, मुझे फेमस होना है। इट्स वन काइंड ऑफ माय पैशन, जस्ट गो विद द फ्लो। आई कैन सी तो दैट हाँ, मैं स्कूल से आती थी, बैठी रहती थी, तो घर पर आकर यूनिफॉर्म चेंज कर लिया, कपड़े ड्रेसअप कर लिए, थोड़े से मेकअप कर लिए, तभी आता ही क्या था, लिपस्टिक लगा लिया एंड ऐसे पिलो पे फोन रख के आई स्टार्टेड मेकिंग लिपसिंग वीडियो। देन मैं ग्रुप से मिली तो वी स्टार्टेड कंटेंट। तो लोगों को वो कंटेंट अच्छा लगा, लाइक वी आर मेकिंग अ केमिस्ट्री कंटेंट, कॉमेडी टाइप, या कुछ लिपसिंग कर लिया, या ट्रेंड के साथ हम लोग चल रहे वैसे। वो होते होते माय वीडियो गॉट वायरल। तो जब वायरल होता है ना तो खुद में एक जोश आता है, अब तो और करना है। तो वो वाली चीज थी। मुझे ऐसा कुछ शौक नहीं था कि फेमस होना है, बट मेरा एक पैशन था कि हाँ मुझे नाचना है, मुझे गाना है, मुझे एक्ट करना है। बट ऐसा किसी को पता नहीं था दैट अब ये सब प्लेटफॉर्म ग्रोथ देती है, पीपल गेट फेमस अभी इजीली। सो डिफरेंस क्या था जब आप यू वर स्ट्रगलिंग दैट टाइम तो और अभी फेमस के बीच में वो स्ट्रगल बताएंगे आप? स्ट्रगल जैसे मैंने अभी बोला कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोग अगर जो न्यू ज्वाइन करते हैं सोशल मीडिया ना, तो उनको लगता है कि एक हफ्ते में वायरल होना चाहिए। ओह, न्यूबीज ना? हाँ एग्जैक्टली। तो उनको लगता है कि एक हफ्ते में या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। अगर 1 मंथ में भी हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही ना तो दे विल स्टॉप, दे विल नॉट डू। बट उनको वो नहीं लगता है कि ये सब पाने के लिए बहुत हार्डवर्क लगती है गाइस। धूप में खड़े खड़े हम लोग शूट करते थे, हाथ टैन, फेस टैन सब होता था, बट उसके बाद भी ऐसा था कि एक खुद में होता ना कि नहीं हमें करना है तो हमें करना है। तो वो मेरे इसमें ऐसा था कि हाँ मुझे करना है, तो मैंने ट्राई किया 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बहुत साल दिए। 8-9 साल बाद मैं यहाँ पर हूँ, तो इट वॉज नॉट इजी। इट वॉज वर्थ इट, आई गेस द मेहनत वॉज वर्थ इट। सो क्योंकि आई हैव सीन जब लोग वीडियोस बनाते तो साइड का रिएक्शन क्या होता है, पब्लिक रिएक्शन क्या होता है, और कमेंट्स। तो व्हेन यू सी कमेंट्स, सी आई हैव सीन नॉट मच negative comments on your page, but there are comments, so how do you deal with that? No, मैंने बहुत कमेंट्स देखे हैं मेरे पोस्ट पर नेगेटिव। How do you feel? Sometimes in the starting I was like, I used to show my friends, यार कैसे कमेंट कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। Then we used to check their profile कि ये है कौन, ठीक है। मैंने एक बार ऐसे ओपन किया और मैंने देखा कि उसके खुद की प्रोफाइल ऐसे जूम में फोटो है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ऐसे जूम में है, बायो पे कुछ भी लिखा हुआ है। इवन खुद उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया है, फोटो भी पोस्ट किया है। ओके। तो मैंने सोचा यार लोग तो खुद भी करते हैं, बट कुछ लोग जब आगे बढ़ते हैं ना तो उन्हें देखा नहीं जाता। सो दे पुल कि नहीं भाई हम नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, शायद वो बंद कर दे बनाना। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ गाइस, मैंने बंद नहीं किया, अभी भी कमेंट कर सकते हो। व्हाट आई डू नाउ इज आई जस्ट डिलीट। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग, आई फील। बट समटाइम्स इज लाइक अगर किसी ने बहुत ज्यादा बोल दिया है, भाई आजकल तो गाली गलौज भी करने लगते हो आप लोग, आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाट रीजन। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो कमेंट देख कर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है। समटाइम्स यू फील दैट ना। हां, तो समटाइम्स मैं भी सुना देती हूं। अच्छा, यू डू रिप्लाई? यस आई डू। गाइस प्लीज कमेंट करो तो आपको पता चलेगा जवाब क्या है। ऐसा लगे ना हद पार कमेंट है कि नहीं बर्दाश्त हो रही, तो आई रिप्लाई कि आप मुझे समझा रहे हो, आप भी तो सोशल मीडिया पर हो ना, आप क्यों हो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि सोशल मीडिया पे क्यों तुम लोग ये सब कर रहे हो, तो आप लोग सोशल मीडिया पर क्यों हो, आप लोगों को भी तो स्क्रॉल करना है ना, आप लोगों को भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। बट लोग व्यूज भी देते हैं ना, ये भी बोलो। तुम हेट तो कर रहे हो बट गाइस तुम लोग व्यूज भी देते हो हम लोग को। यस तो ये हेट चलेगा, प्यार में कन्वर्ट कर लेंगे। सो मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना एक टाइम तक, अभी तो ना हो आई गेस। स्टार्टिंग में पड़ता था, अब ना, अब मतलब नहीं कोई करे ना, अब कुछ भी करो। ओके, बिकॉज आई नो आई एम हैप्पी विद माई वर्क। और जब लोगों के हेट कमेंट्स आते तब प्लीज समझ जाना कि आप बहुत आगे जा रहे हो।
obviously people don't like Exactly, it ना, हाँ. जब आप grow होते हो अपनी तो उनको जिंदगी में लगता है तो. हमने भी किया, हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो दे पुल यू बैक. पर मेरे को लगता है कमेंट वही लोग करते जो खुद भी वीडियोस बनाते हैं. वही तो मैंने आपको बोला कि खुद खुद ही के videos प्रोफाइल पर भी बनाते हैं. वीडियोस है, बट कैसी है पता है, ऐसे नॉर्मल जो जिसमें उनका आधा सर भी नहीं दिख रहा हो, हाँ, नॉर्मल नॉर्मल सा कि हमने लिपसिंग कर लिया. मतलब हमें खुद को नहीं देखना है दैट व्हाट यू गाइज आर, बट आप लोगों को दूसरों को करना है. नॉट ओनली मी, बट बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत Correct. से लोगों को करते हैं. I guess everybody go through this when you grow in your life, guys. You have to face this. Yeah. So मेरे को ये जानना है कि चलो बाहर वाले तो करते ही है, बट फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? बट क्योंकि जब आप फेमस नहीं होते तो ऑब्वियसली लोग बहुत कुछ बोलते हैं अपने माँ बाप को, एंड पीपल से लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर ग्रोइंग. सो क्या था इन द स्टार्टिंग इट वाज लाइक, मम्मी वाज लाइक ऐसे वीडियो क्यों बना रही, लाइक एज अ केमिस्ट्री. सबसे मोस्ट एक चीज जो थी लाइक जिनके मैं साथ बनाती हूँ, इरफान. He is married. a very known. हाँ, he is married, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है. बट लोगों को ऐसा है कि यार मतलब वो इतना बड़ा है और ये इतनी छोटी है, तो ऐसे कैसे वीडियो बना लेते हो. और जबकि हमारे वीडियो में कोई वीडियो नहीं दैट वी आर टचिंग ईच अदर, वी आर हगिंग, नथिंग लाइक दैट. Yeah, I इट्स know. लाइक I've seen that. फैमिली वीडियो की सब फैमिली Correct. बच्चे देख सकते. तो स्टार्टिंग में ना मम्मी भी मेरे को ऐसा बोलने लगे थे कि मत बना साथ में, लोग ऐसे बोल रहे कि अच्छा लगता है क्या कि इतना बड़ा आदमी है एंड शी इज मेकिंग विथ हिम. Okay. तो स्टार्टिंग में बहुत डन. जब थोड़ा आगे फेमस होने लगी तो सब वाज वेरी नॉर्मल. मम्मी का तो सपोर्ट मेरे को बहुत पहले से था. आई लव यू मॉम. मम्मी का सपोर्ट बहुत पहले से था, बट आजू बाजू के लोगों का ऐसा था. मैंने बोली मम्मी तुमको भरोसा है? मम्मी ने बोला हाँ, तेरे को जो ठीक लगता है तू कर. तो दिखा देना चाहिए ना आपको आपका इंस्टाग्राम पेज कि मैं कितने कितने सेलिब्रिटी से मिलती हूँ, तो वैसे ही लोगों का मुंह बंद हो जाता हाँ, है. तो अब कहाँ बोलते हैं, अब तो कुछ नहीं. अरे अभी हाँ, कुछ नहीं वाओ बोलते. नाइस यार, हमें साथ में नहीं लेकर जा सकती है तू, हमें भी मिलना है, ऐसा होता है. So अभी तो ऑब्वियसली इरफान इज वन ऑफ आवर फेवरेट, एंड आई गेस वो भी एकदम नोन इन्फ्लुएंसर्स है, तो आप जाके चेक कर सकते हो बिकॉज शी इज द ओनली वन हु मेक्स वीडियो विद इरफान. या सो आई फील ही इज आल्सो वेरी फेमस नाउ. या एंड टू बी ऑनेस्ट वही बहुत अच्छे लोगों को लगता है. वेरी एटीट्यूड, एकदम घमंडी, ऐसा कुछ नहीं है. वो वीडियो में और रियलिटी में हमारे में बहुत फर्क है. लोगों को अभी भी ऐसा लगता है. कितने लोगों से मैं मिली हूँ ऐसे रैंडमली, तो वो लोग वहाँ खड़े रहते हैं, लड़की हो या लड़के, एंड ऐसे फोन लेकर खड़े होते हैं. तो मैं ऐसे देखूं, फोटो लेना आपको? हाँ आओ ना. मैं बोली ऐसे क्यों? नहीं, हमें लगा आपको ना बहुत एटीट्यूड होगा. अरे क्यों होगा? मैं बोली मैं आप जैसी हूँ, आप लोगों ने हम लोग को फेमस के व्यूज दिए हो. जैसे सामने से बुलाएंगे देन उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार आप तो हमारे जैसे हो. पर वो लोगों को नहीं पता होता ना, जब तक आप मिलते ही नहीं हो वो नहीं पता हाँ, होता नहीं है. पता होता है. सो डिफरेंस क्या था जब आप फेमस नहीं थे? अभी आप फेमस हो तो बाहर निकलते तो रिएक्शंस क्या होते हैं लोगों के? देखो वो जानना है. हाँ, पहले ऐसा था कि नॉर्मल हम घूम रहे, हम्म. पानी पूरी खा रहे या कुछ भी Correct. कर रहे, खाते तो मैं भी हूँ. पहले ऐसा कुछ नहीं था कि वो देखेगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में. एक होता है ना कि रोड पे हम कुछ खा रहे हैं या Correct. रोड से हम शॉपिंग कर रहे हैं और किसी ने देख लिया, तो पहले ऐसा डर नहीं था कि वो क्या सोचेगा, बट अब है. हाँ, बिकॉज अब नाउ यू आर अ नोन हाँ. फेस ना, इसलिए अब है. अब ऐसा होता है कि आई एम वेरी फेमस, या उसने देख लिया तो उसको क्या लगेगा कि यार ये यहाँ क्या कर रही है, या उनके दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के Correct. ख्याल आते हैं. एंड कुछ टाइम बाद ना ऐसा होता है कि थोड़े दिन बाद दे एक्चुअली कमेंट ऑन माय वीडियो कि अरे हमने आपको वहां देखा था, टू इंसल्ट यू. ओह, दैट वे. कि हमने वहां देखा था. तो आई यूज्ड टू रिप्लाई हाँ भाई सभी जाते हैं, उसमें क्या हो गया, मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं भी जा सकती हूँ. तो कब अभी ऐसा होता है कि मैं मास्क पहन के ही कहीं भी जाती हूँ. अच्छा, यू कांट गो विदाउट मास्क. ऐसा नहीं कि लोग आते कि मैं बहुत फेमस हूँ, ऐसा नहीं, बट वो लोगों की थिंकिंग हम नहीं बदल सकते, तो हमें खुद को थोड़ा बदलना बट पड़ता है. मुझे लगता है नॉर्मल लोग भी अभी नॉर्मल हो या फेमस हो, सबका हक है ना नॉर्मल लाइफ जीने का. है. तो अभी मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल लोग नहीं, नॉर्मल इवन व्हेन यू शूट आउटसाइड ना, तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है देखकर, बट हाँ, कुछ correct. लोगों पीछे से कमेंट करेंगे क्या चोतियापंथी कर रहा है, गॉड सीरियसली क्या कर रहे हैं ये लोग, या पीछे से कुछ आवाज कर देंगे, या इनको पता है कि वीडियो बन रही है तो ऐसे बीच में से चले जाओ. मतलब एंड यही लोग व्यूज देते बाय द वे. एग्जैक्टली. यस, यही लोग व्यूज देते हैं. सो आई हैव सीन यू गॉट लॉट ऑफ लॉट ऑफ फेम ऑन योर इंस्टाग्राम, एंड आई हैव सीन 2-3 गाने भी किए शायद अपने बहुत बड़े एक्टर्स के साथ. जुबिन हो गया, मोनी रॉय हो गया, आई गेस मिक्का सिंह के साथ भी यू हैव डन कोलैबोरेट, एंड देन नाउ यू आर डूइंग सॉन्ग विद सौंदर्य, आई गेस. तो आप बताना चाहेंगे कि कहाँ से ये आपको मिला प्लेटफॉर्म? जुबीन एंड जो मैंने सॉन्ग किया था दिल गलती कर बैठा है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो. तो वो मुझे एक एजेंसी के थ्रू था, जहाँ मैं एजेंसी में थी, ओके. उसके थ्रू था. एंड पहले तो मैं नहीं मान रही थी. आई वाज लाइक कि
मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ नॉर्मल सा, Correct. हमें भी ऐसे थिंकिंग आती तो हम तो बहुत नॉर्मल है, तो हमें क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करेक्ट। तो उन्होंने कहा मिस यू हैव टू गो। मैंने बोला सीरियसली? बोलती यस। तो एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो शी इज लाइक तुम्हें 7 बजे वहां पहुंचना है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि 10 बजे तक पॉसिबल नहीं है। तो बोलती मैं सुन लो के हिसाब से शूट होगा ना। मैंने बोला ओके। तो फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट जब मैं सेट पर गई, मैंने सेटअप देखा, मैं इतनी नर्वस थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। और उन्होंने क्या किया, डांस चल रहा था, डांस का शूट, बस डांस का शूट हो रहा था। मैं आई, उन लोग से मिली जो वहां पर कास्ट कर रहे थे। करेक्ट। उन लोगों ने आगे खड़ा कर दिया, मुझे कुछ नहीं बताया कि ऐसा स्टेप है और ऐसा स्टेप है, कुछ भी नहीं बताया। ओह ओके। रोल कैमरा एक्शन। अरे मैं क्या करूं, मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरी दीदी थी साथ में, दीदी मैं क्या करूं, मुझे स्टेप भी नहीं पता है। तो वो लोग कट किए, इनका देखो आप और आपको वैसे सेम करना है। अच्छा वैसे करना है। हाँ, तो मुझे कोई Okay. रिहर्सल कुछ नहीं करवाया था, डायरेक्टली डायरेक्टली मैंने शूट किया। 1 बार 2 बार 3 बार मैं नर्वस हुई, फिर मैंने ऐसे सोची, मुझे अल्लाह नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, अल्लाह मैं नहीं गवा सकती हूँ। सो बट दैट वाज अ बिग ब्रेक ना, हाँ क्योंकि वो सॉन्ग वाज वेरी हिट। हाँ बिकॉज़ जुबिन नौटियाल के साथ किसको काम नहीं करना है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर बाय द वे। हाँ, सो या ही एंड ही इज इज वेरी काइंड एक्चुअली, या वेरी काइंड। देखा है मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे। ही इज वेरी काइंड। सिंगल भी है वो वैसे। यस आई हैव सीन हिज इंटरव्यूज। सो ही इज समझ रहे हो ना आप जाने दो। सो फिर 2 सॉन्ग्स आपने किए ना? मैंने एक दिल गलती कर बैठा है किया, और अभी रिसेंटली अहमदाबाद में मैंने 2 सॉन्ग शूट किया। उनका पर्सनल था, वही प्रोड्यूस करते, वही डायरेक्ट करते, ओके। वही इन्वेस्ट करते। एंड 2 सॉन्ग मैंने किया है यूट्यूब पे। तो ये भी यू डिड विद एजेंसी के थ्रू? ना, डायरेक्ट थ्रू माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओह ओके। So Instagram पे तो people do approach you, for a lot for of things. collaboration, for promotion, for shoot. I got many shoots for web and this, but the thing is that dress problem. So I was like, no, I can't do it. अच्छा Like I can't be nude for money. अच्छा obviously हाँ. when you're famous so people do collab People, yeah, for, exactly. But the thing is that I'm agree with this. अच्छा इतना But सा it like was मैं more इतना than पहन that. सकती हूँ, हाँ। अच्छा बट उनका ऐसा था कि नहीं, आपको इतना वेयर करना पड़ेगा, एंड बट यू विल गेट बेटर पेमेंट। आई वाज लाइक नो थैंक यू, दैट्स और आपने ये इंडिविजुअली डिसाइड किया कि फैमिली का प्रेशर था इंडिविजुअल, इवन कि अगर आपको मैं नहीं करना? हाँ, मुझे ही नहीं करना था। और अगर मैं ये कर भी लेती ना, तो वो जो मेरे फेम है, जो टिकटॉक से जानते एज अ केमिस्ट्री और एज अ कंटेंट क्रिएटर, करेक्ट, तो वो हेट में आ जाता मुझे, ये बोलकर कि हाँ, जैसे कि अभी भी बोलते हो, अगर हम इतना सा भी पहन ले, पीपल डू हाँ, अभी फेमस होने के लिए आप लोग छोटे कपड़े पहन रहे हो, अभी आपको फेमस होना है, यू वांट लाइक, यू वांट कमेंट्स, यू वांट फॉलोवर, तो आप लोग नंगे होते जा रहे हो। ये ऐसे उनके See वर्ड्स that individually personality can decide कि आपको Exactly. करना है नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं करता है। बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि when you get famous तो आपको बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं ये करो वो करो। नहीं गाइस, वी हैव ऑप्शन टू से नो। अगर तुमको कोई चीज नहीं करनी है सो प्लीज मत करो। Exactly. जरूरी नहीं है फेमस है तो करना है। हाँ, इट्स योर चॉइस, अगर आपको करना है यू कैन गो, नहीं करना है तो ठीक है, चक इट। So see, I'm interesting to want to ask you something interesting. Are you single? बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक बाय द वे? I want to know this because ये मुझे लगता है ये लोग देखेंगे आगे बढ़ा के, सबसे पहले यही देखेंगे कि अच्छा क्या बोला। ये बहुत से लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है कि आर यू डेटिंग समवन, आर यू सिंगल, यू आर इन रिलेशनशिप, दिस एंड दैट। आई एम सिंगल, और ये लव रिलेशनशिप से मैं बहुत थोड़ा दूर रहने लगी हूँ। लाइक मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज होने लगे। Any particular reason? या मैं थी एक बंदे के साथ 4 साल, आई थिंक कॉलेज टाइम। तो आप फेमस नहीं थे तभी? नहीं, तभी नहीं थी मैं। तो you dated बट this मैं टिकटॉक में थी, मैं फेमस Okay. नहीं थी, बट मैं बनाती थी। एंड जब मेरी वीडियोस वायरल होने लगी तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। लाइक मेरी मम्मी थोड़ा बहुत तो फेमस थे when you were dating थोड़ा this guy? बहुत ही, लाइक ही नोज इन द स्टार्टिंग, लाइक 4 साल का रिलेशनशिप था। इन द स्टार्टिंग ही वाज नॉर्मल कि हाँ ठीक है, तेरा पैशन है, तू कर। देन बाद में 4 Very साल, supportive. हाँ, वेरी सपोर्टिव, राइट। I would बट say. आगे तो सुनो। वही सपोर्टिव क्या हो गया, फैमिली इश्यूज। Oh, हाँ, बात आ गई कि मैं एग्जिस्ट कर लूंगा, बट मेरी फैमिली नहीं करेगी। and ये 4 साल के बाद बोला? 4 साल के बाद बोला इसने।
फेमस होने के बाद तो नहीं भाग गया? आई डोंट नो, बट 4 साल के बाद बोला। एंड मैंने उसको, एंड द थिंग वाज लाइक दैट कि मेरे घर पे ऐसा अलाउ भी नहीं है कि तुम जीन्स टॉप पहनो। ओह, आई वॉज ओके विद इट कि ठीक है, मैं अगर जीन्स भी नहीं पहनूं तो मैं सलवार कमीज पहन लूंगी, नो प्रॉब्लम। बट ही इज लाइक कि आपको काम भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, या तो तुम मना लो घर पे। करेक्ट। तो ही इज लाइक कि नहीं, मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है तो मैं ऐसे नहीं मना सकता हूँ काम। 4 साल के बाद याद आया कि नहीं बना सकते। एग्जैक्टली गाइज, यही तो प्रॉब्लम है ना कि 4 साल के बाद क्यों याद आता है। कोई भी लड़की के साथ तुम कोई भी रिलेशनशिप में रहो तो टू बी ऑनेस्ट इन द स्टार्टिंग ही उसको बता दो कि क्या है, क्योंकि तुम 3 या 4 साल के बाद बोलोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है वो चीज से बाहर आना। एंड वो होने के बाद भी एक लाइफ में होता है ना कि हम अकेले ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, वी वांट समवन इन आवर लाइफ कि कोई हमें सपोर्ट करे, हमारा भी दिल करता है हम किसी के साथ घूमे बाहर जाए। करेक्ट। तो लाइक आई थिंक 3 बार मैंने प्यार में धोखा खा ली हूँ। 3 बार? 3 बार, यहाँ एक नहीं हो रहा है। नहीं मैंने 3 बार धोखा खाया है गाइस। एप्पल धोकर नहीं खाया है, मतलब हार्ट ब्रेक हुआ है मेरा। एक बार तो वो फैमिली का इश्यू, दूसरी बार तो आई डोंट नो कि वो रीजन ही क्या था। ओके। वेरी हैप्पी, घूमना फिरना, वेरी नाइस, सपोर्टिव इन द स्टार्टिंग में सब अच्छा ही लगता है। स्टार्टिंग में सब गाइस अच्छा ही लगता है, बट जब कटता है तो बहुत बुरा लगता है। तो सेकंड में भी ऐसे ही हुआ कि ऑल ऑफ सडन वैनिश, गायब। एंड मैं रो रही हूँ कि अरे एटलीस्ट टेल मी व्हाट इज द रीजन। तो इज लाइक नहीं, मैंने जो भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। क्या अच्छा किया ही हुआ ना, शी इज फेमस नाउ गाइस। अच्छा ही हुआ। क्या ही अच्छा किया यार। तो ये सब चीजों में ना मुझे बहुत अभी ऐसा हो गया कि अभी भी अगर मैं कोई लाइफ पार्टनर चाहती हूँ तो आई रियली वांट कि कोई मेरे को सपोर्ट करे मेरे ये फील्ड में भी। करेक्ट। शादी के बाद फील्ड में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ना, बिकॉज़ लोग नहीं करते। गाइस मुझे कमेंट मत करना किसका नंबर देने, वो मैं नहीं करने वाली हूँ प्लीज। नहीं तो ये बहुत बहुत इशू होता है, बहुत बुरा लगता है कि तुम एंड में बोलते हो कि फैमिली नहीं मानेगी या तुमको काम छोड़ना पड़ेगा। यार जो बंदी 8-9 साल से मेहनत कर रही है वो कैसे काम छोड़ सकती है यार? क्यों? क्योंकि वो अपने करियर पे फोकस कर रही है। बिकॉज आई एम अर्निंग, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो मैं कैसे वो काम छोड़ सकती हूँ? प्लस फेमस भी, वो भी एक फैक्टर है। इट्स अ बिग फैक्टर आई गेस, है ना। फेमस होना थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, बट ये अपने लव लाइफ पे ही इफेक्ट पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अकेले रहो, खुश रहो। पर फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? मतलब उनको पता था कि यू आर डेटिंग विद? हाँ, मैं मेरी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, वी टॉक। मैं भी। हाँ, लाइक कुछ भी बात हो, छोटी सी भी बात हो, मैं मम्मी को बताती हूँ। तो मम्मी का रिएक्शन ऐसा था, ऐसे क्यों? तो मम्मी का था ऐसे, तूने क्या बोली? और जिसने मुझे फैमिली की बात किया, मैं आपको बताऊं कि काम छोड़ना, ही चीटेड ऑन मी 3 times। हाँ, 3 बार चीट किया है मुझे। उसके बाद भी एक लड़कियां होती ना प्यार में पागल, ठीक है बाबू मैंने माफ किया। तो ये ऐसा चीज था कि मैंने 3 बार उसे माफ किया, बट चौथी टाइम भी ही डिड द सेम थिंग। तो मैं 1 महीना अपने घर पर नहीं थी। मैं इतने डिप्रेशन में थी और मेरी मम्मी मुझे देख देख के रोते थे। बाप रे, हाउ डिड यू मैनेज दैट? You need Sorry. water? Are you okay? You need water? Get water ना guys. Okay guys, we are back. थोड़ा इमोशनल मोमेंट आता है guys, सबको आता होगा, हम लोग को भी आता है. So she is okay now, I guess. Yeah, I'm fine. Okay. So back to the same question. See, I know you are very emotional, but मेरे को पूछना पड़ेगा कि वो डिप्रेशन कैसे किया? Because सब लोग अपने लाइफ में डिप्रेशन में जाते हैं, बट कैसे डील करते हो उसके साथ? क्या किया वो डिप्रेशन में? सबसे पहले जब आप धोखा खाते हो लड़कियों में मोस्टली, तो सबसे पहले एक ही चीज आती है कि नहीं रहना है हमें लाइफ में। बट मुझे भी आया था कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं जीना है, क्योंकि मैं वो बंदे पे इतनी डिपेंड हो गई थी कि वो 1 मिनट बात नहीं कर रहा है तो मुझे ऐसा हो रहा है कि, और वो थिंकिंग आती है ना कि ही चीटेड ऑन मी। हाँ, वो बंदी के साथ में घूम रहा है, वो उसके साथ में घूम रहा है। तो ये बहुत गंदी चीज होती है जो दिमाग में आती है। तो मैं 1 महीना घर पर नहीं थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसके घर पर थी। एंड स्टार्टिंग में तो मैं क्लब वगैरह, हुक्का, कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ शौक ही नहीं थे, सिर्फ काम में फोकस था। फिर जब 1 महीना मैं घर से दूर रही, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, कि मम्मी मुझे देख देख कर रो रहे थे सामने कि मैं नहीं तुझे ऐसे देख सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ। मैं घर के किचन के साइड में ऐसे कोने में घुस के ऐसे रोती थी।
मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मम्मी बोलते मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकती। तो मम्मी के लिए मैं एक महीना घर नहीं गई। मम्मी मुझे कॉल करते थे, रोते थे, मुझे ऐसे फोटो भेजते थे। मेरी दीदी मुझे रोते रोते फोटो भेजती थी। इवन आई हैव कैट्स, स्ट्रीट कैट्स, 8-9 कैट्स। तो वो लोग कैसे, मैं घर पर नहीं जाऊंगी ना बहुत टाइम तो ऐसे कोई पड़ा रहेगा। तो दीदी ने मुझे मेरी कैट की फोटो भेजी। शी वॉज लिटरली क्राइंग। ऐसे कैट्स होती है ना, बिकॉज घर पर नहीं दिखे फैमिली मेंबर ना, होता है वो। तो मेरे को ऐसा भेज के वॉइस नोट भेजी, मम्मी एंड दीदी प्लीज घर आ जाना, प्लीज आ जा घर, हम लोग को नहीं अच्छा लग रहा है, हम लोग तुझे संभालेंगे। मैंने बोली मम्मी मैं थोड़ी स्ट्रांग हो जाऊं, मैं खुद से आऊंगी। वो एक महीने बाद आई थिंक मैं गई अजमेर एंड ख्वाजा गरीब नवाज। मैं वहां रुकी, कुछ 1 हफ्ते के लिए जाना था मुझे, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड। बट हमें टिकट ही नहीं हो रही थी तो हम 13 दिन रुक गए। नाइस ना, थोड़ा टाइम मिल गया। और वहां से टू बी ऑनेस्ट, सबको पता होगा मेरी स्टोरी देखकर, मैं हर महीने अजमेर जाती हूँ माशाल्लाह। मैं हर छठी में जाती हूँ। मुझे वहां से बहुत हिम्मत मिलती है। आई डोंट नो व्हाई। आई गेस एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दिस ओनली ना। जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा होता है कि वहां से मुझे बहुत हिम्मत आई और मैंने खुद को बहुत संभाली हूँ, एक नेक्स्ट लेवल तक संभाली हूँ, जस्ट मेरी मम्मी का फेस देखकर कि मुझे इनके लिए रहना है। बट आई गेस यू आर स्ट्रांग नाउ, मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। या तो ऐसा हो चुका है 2-3 बार कि सामने बंदे ने चीट किया है, तो अभी ऐसा हो गया कि नो लव लाइफ प्लीज। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा चाहिए मुझे जो सपोर्ट करे, जैसे मैं हूँ वैसे मुझे अपनाए, मुझे और रोना नहीं है। गाइस शादी करनी है तो कांटेक्ट हर, नॉट मी। सॉरी, प्लीज मुझे कमेंट मत करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पर ऐसे मत बोलना कि मुझे नंबर दो। हम शादी नहीं करवाते गाइस। हाँ, नहीं करवाते। सो यू सेड कि यू हैड बेस्ट फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स के बारे में बताना चाहेंगे आप? आधे फेमस और आधे नॉट फेमस, क्या है मतलब पहले से है आपके फ्रेंड्स या फेमस होने के बाद? पहले तो बहुत से लोग थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके कट ऑफ होने लगे। लाइक अपना अपना, हम अपना बना रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं। ओके। बट स्टार्ट टू एंड अभी तक इरफान, मैं, इब्राहिम, हमारी ग्रुप साथ में ही है। लाइक अगर आपने देखा रहेगा, हम लोग कभी जल्दी किसी के पास जाके कोलैबोरेट नहीं करते। हाँ, आई नो। वी आर हैप्पी, हम जितने भी हैं, इफ हम 3 लोग भी एक दिन शूट पर है ना, तो हम तीनों में भी वो शूट करते हैं। बट वी डू ऐसा। एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे पास कोई नहीं था शूट करना, ओनली मी एंड इरफान एंड देयर इज वन गाय। और बहुत सारी बड़ी ग्रुप थी, बट अपने अपने में लगे थे, लाइक पूछ ही नहीं रहते। ऐसा हो गया था। ऐसा भी मोमेंट आता है कि आपको बहुत अकेला लगता है। तो वो मैं और इरफान, टिकटॉक का टाइम था, हमने सिर्फ एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक वीडियो बनाई थी और हमें इतना बुरा लग रहा था कि कोई था नहीं। बट वो वीडियो 1.2 मिलियन गई है लाइक्स। देन हमें ऐसा होगा कि हाँ भाई, किसी की जरूरत नहीं है, कि हमें खुद में इतना वो है कि हम कर लेंगे। बट ऐसे ही होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फेमस हो जाते हो या होने वाले होते हो, पीपल नो ऑलरेडी कि उनको मिल रहा है उतना फेमस, तो मुझे लगता है अच्छी बात है कट ऑफ होना। खुद ही चले जाते हैं ना, वो अच्छी खुद ही चले जाते हैं। और वैसे भी जिसको जाना होता है, जाने वाले को रोक नहीं सकते। थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट ठीक है। बट गुड दैट यू हैव सम पीपल अराउंड की जो अब तक आपके साथ है, जो वीडियोस बनाते हैं, वो भी बहुत फेमस है। सो इवन ये कैमरे के पीछे इब्राहिम बिहाइंड द सीन्स बताएंगे। ओके, सो यू सेड कि अभी आपकी टीम है ना, तो टीम में कौन क्या संभालता है, बताना चाहेंगे? टीम में तो वी आर मल्टी टैलेंटेड। लाइक अभी अगर किसी का शूट है और कोई है नहीं, तो मैं भी शूट कर लूंगी। अगर मेरा इरफान का है तो सामने इब्राहिम बैठा है, वो शूट कर लेगा। ओके। इफ इब्राहिम के वीडियो में पूरे लोग हैं और कोई एक सिंगल है, तो वो सामने शूट कर लेगा। वी आर मल्टी टैलेंटेड गाइज। हमें ऐसा जरूरत नहीं कि हमें एडिटर रखना है, हमें ऐसा कुछ नहीं, हम सब खुद ही कर लेते हैं। बिकॉज पीपल सी, मैं भी जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है ना कि नहीं यार, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स है तो यू नो दे हैव अ फुल टीम। जैसे मैं देखती हूँ कि ये लोग कैमरा नहीं पकड़ते रहेंगे, इनके पास ऑलरेडी लोग हैं बहुत सारे शूट करने के लिए। सो ऐसा नहीं होता है गाइस, वो लोग खुद भी शूट करते हैं टीम के लिए। एंड आई गेस they do lot of मेहनत on videos. I guess it's not easy to make a video, ना? No, it is not. सबको लगता है कि क्या हो रहा है ना, वीडियो हाँ एडिट कर दी, पोस्ट कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं तो चाहूंगी एक दिन निकाल कर 2 घंटा हमारे साथ में रुकना। यू विल नो, वो जो धूप में हम बनाते हैं, जितने रीटेक्स होते हैं, कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं बहुत कुछ बोल देते हैं। इरिटेट होता होगा ना किस किस को जो वीडियो बना रहा है। नीलोफर, इरफान ने इसको, इसने 3 से 4 बार टेक ले ली। She was new, न्यू ज्वाइन के ग्रुप में, just like me guys। हाँ, एंड मैं वहाँ शूट कर रही हूँ, यहाँ शूट कर रहे। मैं अपना बना रही हूँ, इरफान लाइक ऐसे पलटे, मैंने बोला हाँ
रो रही है। मैंने कहा कौन रो रही है? नीलोफर। बोली क्यों? बोली क्या बोले तुमने? अरे यार मैंने थोड़ा सा उसको चिल्ला दिया यार। तो ऐसे शूट में होता है कि हम लोग बहुत चिल्ला देते, कभी कभी गाली देते हैं। पर ये होता है। दोस्तों में चलता है हाँ ये ना? थोड़ा बहुत चलता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्रुप में कि चलता है। Okay, so इतना you worked so hard. How did you maintain yourself? Because I can see you're well maintained, I guess. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, सबको लगता है कि यार कितना कमा रहे हैं ना हम वो तो यूट्यूब, मुझे भी लगता है, मुझे भी बताओ प्लीज टेल अस। मैं आपको कान में बता दूंगी, अभी नहीं रिवील कर सकते, ठीक है? जितना हम कमाते हैं, आई नो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, बट एक ही कपड़े पे 10 रील डालो तो आप लोगों को पसंद नहीं है। उसमें भी कमेंट करेंगे कपड़े नहीं है क्या? हाँ एक बार ऐसा हुआ है कि क्या यार एक ही जींस पहन रहे हो। होता है ऐसे। हाँ, हमारे और वहाँ गाइस ब्लैक जींस बहुत होती है यार हमारे पास, ब्लैक लवर्स हम लोग, बहुत सारे कपड़े, तो ऐसा होता है तो क्या करें, खुद पे भी थोड़ा करना पड़ता है। स्किन केयर ले लो, मेकअप ले लो, कपड़े ले लो, चप्पल ले लो, सब करना पड़ता है। तो मोस्टली जितना हम अर्न करते हैं ना, आधा तो इसमें ही जाता है। खर्चा करते हैं मतलब खुद करना पे। करता है। कहाँ करते हो? कोई पर्टिकुलर सैलून है दैट यू गो? समटाइम्स आई विजिट सैलून फॉर माय हेयर वॉश, या अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली ये हेयर कलर चेंज किया, इसके पहले पूरा एकदम मरून रेडिश था, फिर मुझे भूत आया कि मैं ये कर लूं, अब एक हफ्ते से मुझे आ रहा है कि मैं फिर से चेंज करूं। तो ये आपको कोलैबोरेट करने बुलाते कि आप ये खुद जाते हो नहीं, करने? मुझे कोलैबोरेट आता है। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी जब देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को सिर्फ कोलैबोरेशन में ही सब मिलता है। कोलैबोरेशन में लोगों को बहुत खुशी होती है, सही है भाई तुझे तो कोलैबोरेट पर में फ्री में नहीं मिलता है ना क्या? ये कोलैबोरेशन का? नहीं, ना, हमारे you लिए have तो to pay. हमारे लिए तो फ्री होता है, ओके। लाइक वी हैव टू पोस्ट राइट, तो हमारे लिए तो फ्री होता है, बाकियों का नहीं पता। हाँ ओके। नहीं मुझे लगा बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेशन तो ऑब्वियसली आपको भी भरना होता है नहीं, वी डोंट हैव टू पे। नो। इफ दे आर डूइंग अ बाटा कोलैबोरेशन, उनको करना है जो भी करना है, वी डोंट हैव टू पे ₹1 ऑल्सो। So where do you do your shopping from? Sometimes from Zara, sometimes to be honest local। हर लड़की का दिल करता है दिल यार, करता है। इतनी सरोजनी चलती है तो दिल तो करता है ना। तो जैसे दिल्ली में सरोजनी है, हमारा लिंकिंग रोड है ना बांद्रा में। करेक्ट। आप गए हो कभी दिल्ली? हाँ दिल्ली गई हूँ, बट बहुत घाई में थी तो बहुत कम शॉपिंग किया मैंने सरोजनी से, बट वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे यार, आप गए हो? बहुत चीप है। नहीं प्लीज जाना। मेरे को बॉम्बे से जाने का ही टाइम मिले तो मैं कहीं जाऊँ, बट आई विल डिसाइड टू गो सरोजनी। आई ओनली वांट टू गो फॉर शॉपिंग बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। कपड़े भी है अच्छे वहाँ पर है, बट बट बांद्रा से चीप है ना, आई फील। हाँ थोड़ा, हाँ है ना, चीप है। आई डू लोकल शॉपिंग गाइस, मुझे अच्छा लगता है। डाइट के बारे में बताओ। डाइट कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी कभी जंक फूड खा लेती हूँ बहुत। मोस्टली लोगों ने पूछा कि आप पहले बहुत चबी थे, अभी कैसे हो गए। जो मैंने स्टोरी आपको बताई, थोड़ा डिप्रेशन उसमें हो गई, और मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि अगर मैं कुछ भी बाहर की चीज खा रही हूँ, उसके 15-20 मिनट बाद मैंने ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया। ओह, ग्रीन टी वर्क्स। ग्रीन टी वर्क्स फॉर मुझे मी, भी लेना इट पड़ेगा। वर्क्स फॉर मी, इट इज एक्चुअली वर्क्स। तो जब मैंने ग्रीन टी स्टार्ट किया तो मेरा वेट कम होने लगा। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया है, डाइट प्लान या कुछ मेरी जर्नी शेयर करूं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है ना बिकॉज अभी आप बहुत मेंटेन दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है डाइट करते हो या सो यू डू एनी स्किन केयर फॉर योर स्किन? स्किन केयर तो मैं बहुत करती हूँ गाइस, मतलब ऐसा होता है कि कभी बाहर से ट्रैवल कर कर आए तो स्किन बहुत रफ, बहुत डल लगती है। फर्स्ट आई डू स्क्रब, फेस पैक, फेस क्रीम, देन पील ऑफ, जो भी हमारे नखरे हैं जाने दो, उसमें भी बहुत खर्चे हैं। बट करते हो ऑब्वियसली, But वी हैव टू, I बट do. करना पड़ता है ना गाइस। ऐसे हफ्ते कमेंट में- मत करना कि बहुत पैसे खर्चा करते हैं, ऑब्वियसली बहुत मेहनत भी करते हैं। हाँ। ऐसे फेमस लोग होते हैं तो ऑब्वियसली वो खर्चा करना पड़ता है। टू मेंटेन योरसेल्फ वी हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन आवरसेल्फ। यस राइट। नहीं तो बोलेंगे बहुत पैसे खर्चा करते हैं। करते भाई, ठीक है, हमारा कमा रहे, क्या होगा। सो आपने बोला कि आप डाइट के साथ बाहर का भी खाते हो, तो हाउ डू यू मैनेज? रोज खाते हो या वीकेंड्स पे? गर्ल्स की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रेविंग। आई एम वेरी क्रेविंग गर्ल, कि मुझे हाँ वो खाना है तो मुझे वही चाहिए। तो यू ईट डेली आपकी क्रेविंग्स? डेली हम्म। डेली। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है आज नहीं खाएंगे, बहुत खा लिए, बट जब मुझे वो क्रेविंग होती है वो चीज की, तो मुझे खाना है। Good now that you manage yourself by eating junk food. Actually, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डाइट करने से ही वेट लूज होगा, बट ऐसा नहीं है। यू नीड टू बैलेंस इट आई गेस।
टू बी ऑनेस्ट ये मुझ पे ऐसा असर होता है मेरे हिसाब से कि मैं जंक फूड खा रही हूँ देन ग्रीन टी पी रही हूँ, तो इट वर्क्स, बाकी का मुझे पता नहीं। तो आप लोग ट्राई करो इफ इट वर्क्स। Yeah, I should also try once. नो यू लुक क्यूट चबी। लोगों को पसंद नहीं है चब्बी लड़कियां। लोगों के लिए नहीं जीना है हमें। यही आज हमको मैसेज पहुंचाना है दैट वी शुड लिव फॉर आवरसेल्व्स गाइस। हम मोटे पतले कैसे भी है, करो जो करना है, यू शुड बी पैशनेट अबाउट हर बिकॉज यू कैन सी हर इंस्टाग्राम, चेक हर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बोथ। एंड yes, the final question I want to ask you, what is your daily routine? How do you start your day? मतलब क्या करते हो पूरे दिन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग पर्सन जरा भी नहीं हूँ। मैं सुबह सोते ही लेट है हम, आजकल नींद कहाँ आती है, जनरेशन को नहीं आती है। सोते ही 4-5 बजे तो उठेंगे कैसे। बट हाँ, अगर कुछ मेरा काम हो, मेरा कोलैबोरेशन हो, कोई शूट हो, तो मैं फटक से उठ जाती हूँ। अगर वो 6 बजे भी हो तो मैं उठ जाऊंगी। बट नॉर्मली घर पर तो मैं 12-1 बजे ही उठती हूँ। उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, देन कुछ खावा कर डायरेक्टली शूट पर चले जाते हैं। हम डेली वीडियोस बनाते हैं। Okay. ऐसा नहीं कि हम एक दिन मिले और एक हफ्ते का पूरा बैकअप कर लिए, ऐसा नहीं। So daily you guys make videos. डेली वी यूज टू मेक वीडियोस, डेली हम वीडियोस बनाते I हैं। can see you guys are like more active. मतलब मैं देखती हूँ तो you know I'm following you so I can see हाँ. कुछ ना कुछ videos आ ही रहा है. So I know it is like daily का मेहनत. But where do you mostly shoot? I want to know that. मतलब कहाँ अभी करते हो? रिसेंटली हम 1.5 साल से वाशी, Oh. वी आर शूटिंग इन वाशी। अगर आप लोग पूछोगे तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने शायद देखे होंगे कि नियर बाय रेलवे स्टेशन, वहां पर शूट करने का रीजन ये है, आप लोगों को लगता है बहुत लोकल है, आप लोग कहाँ शूट कर रहे हो, द रीजन इज वहां पर हर चीज मिल जाती है। अगर आपका ये कंटेंट है तो आपको वो शॉप भी मिल रही है, अगर आपको फूड पर है तो आपको रेस्टोरेंट भी मिल रहा है। Okay. तो वो लोकेशन इज सो नाइस कि वहां पर आप कुछ भी कंटेंट बना सकते हो। एंड वहां पर अभी सब जानने लगे तो हमको सामने से बोलते भाई हमारे भी होटल में, हाँ दे डू लाइक हमारे यहाँ पर भी कुछ खा लो, हमारे यहाँ भी बना लो, यहाँ पर भी कर दो, या आपके थ्रू कोई आएगा तो हम डिस्काउंट कर देंगे, दे डू। हाँ, नहीं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। बट व्हेन यू गो टू न्यू लोकेशन तो वो न्यू लोकेशन पे वी हैव टू टेक परमिशन। बट अगर वो लोग हमें जानते होंगे पहले से तो सामने से दे विल से हाँ यू कैन कर लो। अगर सर रेस्टोरेंट में बना रहे तो प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, अभी तो नहीं होती है। पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि नहीं यहाँ मत शूट करो, वहां मत करो, बट जब उनको वो लोकेशन दिखी, वो लोकेशन की वीडियो वायरल हो रही है, तो दे वाज वेरी नॉर्मल कि हाँ आप कर लो यहाँ पर। बट ऐसे कोई ना भी बोलता होगा ना कि नहीं हमको शूट करने नहीं, बिकॉज मैंने देखा है मॉल्स में लोगों को रोकते हैं शूट करने के लिए। मॉल्स में रोकते हैं, मॉल्स में ऐसा है कि आप DSLR शूट नहीं कर सकते हो। ओके। बट इवन कैमरा से अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बनाने लगे भी मॉल में, बहुत से लोग, बट उनको DSLR से प्रॉब्लम है। तो मॉल में भी ऐसा कुछ नहीं, अगर हमें मॉल की कंटेंट है तो हम वहां जाकर भी शूट करते हैं। सो नाउ यू मोस्टली शूट इन वाशी? या मोस्टली लोग का तो मतलब लोग को देयर इज नो परमिशन दैट यू ना, नो परमिशन। अभी सब जान पहचान के हो गए, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज वो लोग भी फेमस हो रहे हैं ना। ऑल सेट। पान वाले के पास भी जाओ तो बोलता है हाँ मुझे भी ले लो, मैं पीछे खड़ा रहता हूँ। अभी लोग सामने से आएंगे चेस करने, पहले आप चेस करते तो लोगों को? ठीक है, कर लेंगे, दिल बहुत बड़ा है। हाँ, बिकॉज अभी तो चेस करना नहीं पड़ता होगा ना इतना। अभी नहीं, अभी सब सेट है। ओके गाइस, आई गेस दैट्स इट। आई गेस हम लोग ने इतनी स्टोरीज यू नो कवर कर ली है विथ हर। आई गेस नाउ यू गाइस नो ऑल द पार्ट ऑफ हर स्टोरीज कि यू नो फेमस के बाद क्या है, स्ट्रगल का पीरियड, फैमिली, फ्रेंड्स, वी कवर्ड एवरीथिंग। सो यू वांट टू से एनीथिंग, और तुमको और कुछ बताना है? नहीं, बस इतना ही बोलूंगी कि कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी ऑप्शन आए, फोकस ऑन योर करियर, क्योंकि ये मेरा पैशन और मेरा करियर ही था जो मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। क्योंकि जब मैं बहुत लो फील करती थी, आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। अगर आप डेली घर में बंद रहोगे ना तो आप वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आओगे। बट जब वो टाइम था मेरा डिप्रेशन का, तो हम जो डेली रूटीन में बनाते थे वो चीजों में मैं भूल जाती थी कि कुछ हुआ है। करेक्ट। तो जो चीज तुम्हें दिल से अच्छी लगती है, प्लीज डू दैट। पैशनेट हो जाना चाहिए, आई गेस। दिस इज माय पैशन, तो आई विल डू इट। But yes, I would really thank you because she ever said thanks to us. She ever said yes to us for sharing her story with on our channel. So I was very excited because when I met her before the shoot, so I was quite nervous to shoot with her. But now I guess I'm okay. But thank you so much to sharing your story with our channel. I really appreciate that.
आपने भी ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा हमारे साथ, तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट, या अच्छे कमेंट करना गाइज, बुरे मत करना। ओके, नहीं ठीक है ना, बुरे कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम गाइज, थैंक यू, प्लीज सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, टेक केयर।